चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रार्थ के बारे में। दोस्तों, शास्त्रार्थ यह शब्द कई बार हमने अपने आसपास सुना होगा, परंतु शास्त्रार्थ है क्या? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, शास्त्रार्थ सदैव भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन अंग रहा है। शास्त्रार्थ अर्थात किसी भी विषय से संबंधित वाद विवाद की स्थिति में शास्त्रों में वर्णित ज्ञान व शिक्षा अनुसार चर्चा कर सत्य असत्य, सही गलत के निष्कर्ष पर पहुंचना। क्योंकि मूल ज्ञान का स्रोत शास्त्र ही है, अतः किसी प्रकार की मत भिन्नता होने पर दो लोगों या समुदाय के बीच दार्शनिक, धार्मिक किसी भी प्रकार से वाद विवाद पर नियमानुसार शास्त्र सम्मत चर्चा को शास्त्रार्थ कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में शास्त्रार्थ का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। समय परिवर्तित हुआ, परंतु शास्त्रार्थ की परंपरा सदैव भारत में विद्यमान रही और यही कारण है कि भारत के पराधीन अर्थात विदेशी आक्रमण से पूर्व भारत में अनेकों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि परिवर्तन बिना किसी रक्तपात के बड़ी सरलता से हुए। यदि हम इस कालखंड को विभाजित करके देखें तो वैदिक काल में ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। एक से बढ़कर एक विद्वान हुए। क्योंकि शास्त्रार्थ का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि था, इसलिए शास्त्रार्थ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, जिसमें सभी विद्वान महिलाएं पुरुष बिना किसी भेदभाव के भाग लिया करते थे। इस तरह नए नए ज्ञान का सृजन इसी समय शास्त्रार्थ पद्धति से हुआ। मध्यकाल में जगत गुरु शंकराचार्य हुए। उनका व मंडल मिश्रा तथा उनकी पत्नी भारती के मध्य हुआ शास्त्रार्थ एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग रहा है। शंकराचार्य ने बौद्धों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया व सनातन धर्म व संस्कृति से पलायन कर रहे लोगों को रोका। दोस्तों, मध्यकाल में महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर शास्त्रार्थ किया। 108 उपनिषद इस बात का उदाहरण है कि शिष्यगण आचार्य से दर्शन व सांसारिक विषयों पर प्रश्न किया करते थे। शास्त्रार्थ की पूरी प्रक्रिया मर्यादा, गंभीरता, अनुशासन के दायरे में होती। शास्त्रार्थ का एकमात्र उद्देश्य सत्य तक पहुँच व उससे में ज्ञान में वृद्धि करना था। इससे पराजित होने वालों का कभी अपमान नहीं हुआ करता था, अपितु अपराजित व्यक्ति स्वयं को पराजय स्वीकार कर विजयी प्रतिद्वंदी के ज्ञान की सराहना करता था। प्राचीन समय में शास्त्रार्थ में संबंधित अनेकों ग्रंथ सुलभ थे, परंतु कुछ को बौद्ध काल में, कुछ को 11वीं शताब्दी के पश्चात आए विदेशी आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को भी जला दिया गया दोस्तों, जिसमें अनेक मूल पांडुलिपियां नष्ट हो गई दोस्तों, परंतु जिसमें से बहुत सी पांडुलिपियां और कुछ उपनिषद अभी भी उपलब्ध हैं, जिनमें से ऋषि गौतम का न्याय सूत्र, उपनिषदों में प्रश्नों उपनिषद, आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता व सुश्रुत संहिता व बौद्ध ग्रंथों में भी शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व नियमों का प्रमाण मिलते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा वह शास्त्र व डिबेट, जिन्हें कई बार एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, वह भिन्न है। डिबेट नियमबद्ध नहीं होते व उसका उद्देश्य अपने मत सिद्ध कर किसी भी प्रकार का विजय प्राप्त करना होता है, इसलिए इसमें नियम या पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती। इसके विपरीत शास्त्रार्थ निर्धारित प्रक्रिया पूर्व नियमाधारित होता है, जिसका उद्देश्य केवल सत्य तक पहुँच है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और तथा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको शास्त्रार्थ के प्रकार तथा उससे संबंधित जानकारी हम देंगे। धन्यवाद।